बांध बांध दिए जाएं, चारों तरफ परकोटे उठा दिए जाएं, प्रकृति की बाधाओं को तोड़कर तो गंगा सागर तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आदमी की इंजीनियरिंग की बाधाएं खड़ी कर दी जाएं तो हो सकता है गंगा सागर तक न पहुंच पाए। ये भेद समझ लेना जरूरी है। प्रकृति की कोई भी बाधा असल में बाधा नहीं है, इसलिए गंगा सागर तक पहुंच जाती है, हिमालय को काट कर पहुंच जाती है। लेकिन अगर आदमी इजायत करे, इंतजाम करे, तो गंगा को सागर तक नहीं भी पहुंचने दे सकता है। प्रकृति का तो एक सहयोग है, प्रकृति तो एक हार्मनी है। वहां जो बाधा भी दिखाई पड़ती है वह भी शायद शक्ति को जगाने के लिए चुनौती है। वह जो विरोध भी दिखाई पड़ता है वह भी शायद भीतर प्राणों में जो छिपा है उसे प्रकट करने के लिए बुलावा है। शायद कोई वादा नहीं है। वहां हम बीज को दबाते हैं, जमीन में दिखाई पड़ता है कि जमीन की एक परत बीज के ऊपर पड़ी है, बाधा दे रही है, लेकिन वह वादा नहीं दे रही है। अगर वह परत न होगी तो बीज भी अंकुरित नहीं हो पाएगा। ऐसे दिखाई पड़ता है कि एक परत जमीन की बीज को नीचे दबा रही है, लेकिन वह परत दबा इसलिए रही है ताकि बीज दबे, गले, टूट जाए और अंकुर बन जाए। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि वह जमीन बाधा दे रही है, लेकिन वह जमीन मित्र है और सहयोग कर रही है बीज को प्रकट करने में। प्रकृति को एक हार्मनी है, संगीतपूर्ण लयबद्ध है, लेकिन आदमी ने जो जो निसर्ग के ऊपर इंजीनियरिंग की है, जो जो उसने अपनी यांत्रिक धारणाओं को ठोंकने की ओर बिठाने की कोशिश की है, उससे गंगाएं रुक गई हैं, जगह जगह अवरुद्ध हो गई हैं और फिर आदमी को दोष दिया जाता है। किस बीज को दोष देने की जरूरत नहीं है। अगर वह पौधा बन पाए तो हम कहेंगे कि जमीन नहीं मिली, ठीक होगी, ठीक पानी नहीं मिला होगा, ठीक सूरज की रोशनी नहीं मिली होगी। लेकिन आदमी के जमीन जीवन में खेल ना पाए, आदमी के जीवन में खिल ना पाए फूल प्रेम का, तो हम कहते हैं तुम हो जिम्मेवार। और कोई नहीं कहता कि भूमि ना मिली होगी ठीक, पानी ना मिला होगा ठीक, सूरज की रोशनी ना मिली होगी ठीक। ठीक इसलिए ये आदमी का पौधा अवरुद्ध रह गया, विकसित नहीं हो पाया, फूल तक नहीं पहुंच पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुनियादी बाधाएं आदमी ने खड़ी की हैं। प्रेम की गंगा तो बह सकती है और परमात्मा के सागर तक पहुंच सकती है। आदमी बना इसलिए है कि बहे बहे और प्रेम बहे और परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन हमने कौन सी बाधाएं खड़ी कर दी। पहली बात, आज तक मनुष्य की सारी संस्कृतियों ने सेक्स का, काम का, वासना का विरोध किया है। इस विरोध ने मनुष्य के भीतर प्रेम के जन्म की संभावना तोड़ दी, नष्ट कर दी। इसलिए निषेध ने, क्योंकि सच्चाई यह है प्रेम की सारी यात्रा का प्रथम बिंदु काम है, सेक्स है। प्रेम की यात्रा का जन्म गंगोत्री, जहां से गंगा पैदा होगी प्रेम की, वह सेक्स है।
वह काम है और उसके सब दुश्मन हैं। सारी संस्कृतियां और सारे धर्म और सारे गुरु और सारे महात्मा तो गंगोत्री पर ही चोट कर दी, वहीं रोक दिया। पाप है काम, अधम है काम, जहर है काम, और हमने सोचा भी नहीं कि काम की ऊर्जा ही, सेक्स एनर्जी ही अनंत है, प्रेम में परिवर्तित होती है और रूपांतरित होती है। प्रेम का जो विकास है वह काम की शक्ति का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, वह उसी का रूपांतर है। एक कोयला पड़ा हो और आपका ख्याल भी नहीं आएगा कि कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बन जाता है। हीरे जो कोयले में बुनियादी रूप से कोई भी फर्क नहीं है, हीरे में भी ही तत्व है जो कोयले में है, और कोयला हजारों वर्ष की प्रक्रिया से गुजरकर हीरा बन जाता है। लेकिन कोयले की कोई कीमत नहीं है, उसे कोई घर में रखता भी है तो ऐसी जगह जहां दिखाई ना पड़े, और हीरे को लोग छातियों पर लटका कर घूमते हैं कि वह दिखाई पड़े। और हीरा और कोयला एक ही है, लेकिन कोई दिखाई न पड़ता कि इन दोनों के बीच अंतर्वर्धन है, एक यात्रा है। कोयले की शक्ति ही हीरा बनती है, और अगर आप कोयले के दुश्मन हो गए, जो कि हो जाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि कोयले में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, तो हीरे के पैदा होने की संभावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि कोयला ही हीरा बना जा सकता है। सेक्स की शक्ति ही, काम की शक्ति ही प्रेम बनती है। आगे का भाग मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा।